नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। तो क्या पिछले 2-3 दिनों से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो गतिरोध देखने को मिल रहा था वो सुलझा लिया गया है? और क्या चिराग पासवान, जिनकी वजह से ये गतिरोध नजर आ रहा था, वो अब सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पर मान चुके हैं? यानी कि जो अब नया फॉर्मूला बना है, क्या उस पर चिराग पासवान ने हामी भर दी है? क्या उस सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे चिराग पासवान मंजूर है? ये आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अब हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो खबर है वो खबर ये है कि चिराग पासवान को बीजेपी किसी भी कीमत पर एनडीए से बाहर जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को भी शायद एहसास है कि चिराग पासवान जो दलित के नेता हैं, यानी दलित वोट बैंक जिनके पास तकरीबन 6% है, 5 से 6% बताया जाता है पासवान वोटर्स उनके पास हैं, उनके नेता हैं। तो बीजेपी को शायद एहसास है कि एक बड़ा दलित चेहरा है चिराग पासवान बिहार में, और इस समय जब बीजेपी अपने कुनबे को एक एक करके और मजबूत करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर या दक्षिण, जहां से भी कोई मजबूत नेता अगर वो एनडीए में शामिल होना चाहता है, बीजेपी में शामिल होना चाहता है, तो बीजेपी उसको अपने साथ कर रही है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए से बाहर निकले, या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और इसीलिए अब नया फॉर्मूला चिराग पासवान को दिया गया है और माना जा रहा है कि चिराग पासवान भी इस फॉर्मूले पर तैयार हो गए हैं, यानी कि नए फॉर्मूले पर उन्होंने हामी भर दी है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें आ रही थी, और कल, खासकर कल, जब राजू तिवारी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान की पार्टी का नाम है, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की कि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान की पार्टी 6 लोकसभा सीटों से कम पर, या फिर उसके अलावा एक राज्यसभा की सीट से कम पर मानने वाली नहीं है। यानी कुल 6 लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट चिराग की तरफ से जो है वो मांग की गई थी, और ऐसी ही मांग चिराग पासवान की तरह ही उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी रखी हुई थी बीजेपी के सामने। पशुपति पारस का दावा था कि 5 सांसद उनके पास हैं, जो पहले एलजेपी में हुआ करते थे, जब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी, तो 5 सीटों पर उनका दावा बनता है, यानी कम से कम 5 सीट उन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद महागठबंधन से भी खबरें आई कि ऑफर मिलना शुरू हो चुका है चिराग पासवान को, 8 सीटें बिहार में दी जाएंगी, 2 यूपी में दी जाएंगी। इस तरीके की खबर चलना जो है वो शुरू हुई कि चिराग पासवान को अब महागठबंधन अपने खेमे में लाने के लिए तैयारी कर रहा है, सीटों का प्रलोभन दे रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि कल रात जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात के बाद सुलह हो चुकी है, और सीटों का बंटवारा जिस तरीके से होना है उस पर चिराग पासवान ने लगभग हामी भर दी है। और नए फॉर्मूले के तहत चिराग पासवान की पार्टी को अब 5 लोकसभा सीटें दी जाएंगी। ये बड़ी खबर है कि अब 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएंगी लड़ने के लिए। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि इस 5 सीट में वो सबसे महत्वपूर्ण हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिस पर चिराग पासवान बिल्कुल अड़े हुए थे कि ये सीट से वो किसी भी कीमत पर जो है वो समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि याद हो, पिछले कई दशक से दिवंगत रामविलास पासवान, जो कि चिराग के पिता थे, उन्होंने हाजीपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया है, और अभी फिलहाल वहां से सांसद रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चिराग ने हाजीपुर में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी। हालांकि वो इस वक्त जमुई से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई हाजीपुर में, और वो 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। और शायद
अब इस बात के लिए भी बीजेपी तैयार हो गई है कि चिराग पासवान को न केवल 5 सीटें दी जाएंगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, बल्कि वो हाजीपुर सीट पर भी जो है वो चिराग चुनाव अब लड़ सकते हैं। इस बात को लेकर भी अब पूरी संभावना है। और जो सीट बंटवारे को लेकर जो एक तरीके से रस्साकशी देखने को मिल रही थी एनडीए में, उसे लगभग अब सुलझा लिया गया है। और जीतन राम मांझी को भी जो है वो मनाया गया है। वो जितनी सीटें चाहते थे, लगभग मुझे लगता है कि जो जानकारी है कि 1 सीट मांझी की पार्टी को दिया जाएगा, 1 से 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को भी दी जाएंगी। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का जो पूरा फॉर्मूला है वो लगभग अब तय हो चुका है। जो मामला फंसा हुआ था वो पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर था, लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर चिराग पासवान को मना लिया गया है तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा पशुपति पारस का? क्या वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर पशुपति पारस ही एनडीए छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए, पशुपति पारस भी अपना कुनबा मजबूत या एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। 5 सांसदों का साथ था उनके पास, खुद उनको जोड़कर, लेकिन आज वीणा देवी जो कि वैशाली से सांसद हैं, उन्होंने एक तरीके से कहे खुले तौर पर पाला बदल लिया है और वो चिराग पासवान के साथ वो अब खड़ी नजर आ रही हैं। और आज वीणा देवी ने बिहार तक से भी एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि वो चिराग पासवान के साथ खड़ी हैं और वो भी अगला चुनाव जो है वो वैशाली से लड़ने जा रही हैं। यानी कि पशुपति पारस अपने कुनबे को एकजुट रखने में कामयाब नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी का भी भरोसा, बीजेपी का जो विश्वास है वह इस वक्त चिराग पासवान में नजर आ रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि पशुपति पारस का क्या होगा। तो एक संभावना जो जताई जा रही है वो ये है कि पशुपति पारस को हो सकता है बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए। ये एक संभावना है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये एक कयास लगाया जा रहा है कि अगर चिराग को 5 सीटें दे दी जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को भी 1-1 सीट दी जाती है और उसके बाद बीजेपी और जेडीयू भी अगर 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर पशुपति पारस के लिए क्या बचता है। तो ऐसे में पशुपति पारस के लिए ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि पशुपति पारस का आगे का रुख वो क्या होने वाला है। लेकिन अब उसके बाद ये कि अगर सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया है, चिराग पासवान को भी अगर मना लिया गया है, तो फिर आखिर कब होने वाला है एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जो बातचीत हो गई है, तय हो गया है। नामों की घोषणा कब होगी, सीट शेयरिंग पर जो है घोषणा कब होने वाली है, कब होगी घोषणा एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर, तो इसकी तारीख भी जो है वो अब लगभग सामने आ चुकी है। 15 मार्च का वो दिन बताया जा रहा है जब एनडीए, खासकर जो बिहार एनडीए की हम बात कर रहे हैं, कि बिहार एनडीए अपने सीटों का जो एग्रीमेंट है, जो बातचीत हुई है, समझौता, वो सामने पेश करेगा। यानी उसको लेकर घोषणा की जाएगी कि बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चिराग पासवान कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मांझी कितने सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सब जो है इस बात की घोषणा 15 मार्च को हो सकती है। और 15 मार्च का दिन क्यों लगभग तय है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस वक्त विदेश दौरे पर हैं और विदेश दौरे से वापस आने में वो उनको कुछ समय लगेगा। यानी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार संभवतः 14 मार्च तक स्वदेश लौटेंगे और पटना आएंगे और उसके बाद ही जो है एनडीए में जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि सब कुछ तो ठीक हो चुका है, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो है पूरा फॉर्मूला और मसौदा भी लगभग तैयार है। हाँ, चिराग पासवान के बाद अगर मान गए हैं तो पशुपति पारस को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि वो क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल पिछले कुछ दिनों से जो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ था, वो अब ऐसा लगता है कि उसको लेकर जो है अब एक समझौता लगभग तैयार हो चुका है और बीजेपी भी चिराग पासवान को 5 सीटें देकर मनाने में कामयाब नजर आ रही है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।